भारत की बेटी अपनी अस्मिता नहीं बेचती है, नंगा नहीं होती है, वस्त्र नहीं उतारती है पैसे के लिए। यह छत्राणियों की धरती है। जी पांडे जी, जिस तरह से पॉप स्टार रिहाना ने किसानों का जो विरोध चल रहा है उसका समर्थन किया, कैसे देखते हैं पूरे इस मैटर को आप? क्या देखना क्या है, ये बॉलीवुड हॉलीवुड ये गालीवुड है भाई। अब इनको किसानों से क्या मतलब है भाई। हाँ, सलमान खान जरूर अपने फार्म हाउस में जाते हैं तो वो भी खेती करते हैं ना, तो वो भी किसान हो जाएंगे। आमिर खान अब किसान हो जाएंगे, अब शाहरुख खान किसान हो जाएंगे, अब जावेद अख्तर इस किसान हो जाएंगे। ये लोग शाहीन बाग में नहीं थे, अब देखे नहीं थे। वही गैंग है, वही गोल है, वही तरीका है। ठीक है कि उसमें इंटरनेशनल एकाध नाम पैसा दे के, चीन का पैसा है, माल कमा रहे हैं, माल खींच रहे हो, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे अली बाबा के 40 चोर हो, चीन का पैसा है। इसको समझिए, आप लोग समझ नहीं रहे हैं मूल बात क्या है। ट्रंप को किसने हटाया? जी समझ रहे हैं, ट्रंप को हटाने के पीछे कौन सा ये जो कोरोना आया है क्यों फैलाया गया? सबसे ज़्यादा प्रभाव अमेरिका में पड़ा, आखिर ट्रंप को जाना पड़ा ना उसी वजह से। अब नया फंडा भारत में मोदी को हटाने के लिए, मोदी का लोकल फॉर वोकल चीन की फटके हाथ में आ जाएगी। अगर 10 साल सरकार रह गया जी तो यह भारत कहाँ जाएगा? और जिस तरह से वो चल रहे हैं फार्मूले पे, जिस तरह से टाटा चिप्स बना रहा है, सारा मोबाइल का पार्ट्स बना रहा है, सारा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भारत बनाएगा, तो भारत के पास कौन सी चीज़ नहीं है? सब कुछ तो है, हुनर। लेकिन चूंकि यहाँ जो बैठे हुए थे ये जो 500 लोग संसद में, वो मौनी बाबा के साथ, उनको तो माल चाहिए था ना, घोटाले पे घोटाले करना था ना, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, फला घोटाला, तो वो घोटाला भी करते थे। और विदेश से चाइना इतना माल अचानक कहाँ से भारत में पेश करने लगा? जी माल चाइना, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी खड़ी थी, सोनिया गांधी बैठ के दस्तखत कर रही हैं, राहुल गांधी खड़े हैं चीन के पार्टी के साथ समझौता, चीन के PLA पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो है, आर्मी के साथ भारत की एक पार्टी समझौता कर रही है। इस तरह का भी समझौता होता है क्या? अरे अगर दूसरे देश में होते ना, हमारे देश का संविधान और कानून इनको रखे हुए, इनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। लेकिन पांडे जी, रिहाना का इस समय जो लिबरल गैंग है वो बहुत समर्थन कर रहा है, कह रहा है भारत की बेटी है। अच्छा, भारत की बेटी है जी। भारत की बेटी अपनी अस्मिता नहीं बेचती है, नंगा नहीं होती है, वस्त्र नहीं उतारती है पैसे के लिए। यह छत्राणियों की धरती है। जी यह शब्द जो कह रहा है ना, वह इस देश के अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जिस तरह से 26 जनवरी को ये वामपंथी लंपट हमारे मातृभूमि का इज्जत उतार लिए, हमारे देश के अस्मिता का इज्जत उतार लिए, इस तिरंगे का अपमान किए, इस मातृभूमि का अपमान किए। अब इस देश का मूल जो है, जो छत्राणी हंसते हंसते जौहर व्रत करना जानती थी, सीधे कूद जाना चाहती थी जलती हुई चिताओं में, उनका अपमान हो रहा है। ये पैसे पे टके पे बिकने वाली जो औरतें हैं, पैसा कमाती हैं, उनसे हमारे भारत के सम्मान की बात करते हैं, भारत के स्वाभिमान की बात करती हैं। भारत की पहचान वह नहीं रही है। भारत की पहचान, यहाँ छत्राणियाँ तलवार लेके झांसी की रानी निकलती है और अंग्रेजों से युद्ध करती है। चाहे वो मुगलों से रानी दुर्गावती निकलती हैं, मुगलों से युद्ध करती हैं। यहाँ की वीरांगनाएं अपन तलवार लेके निकल के और दुश्मनों का मुकाबला करने का काम करती हैं। वह अपना वस्त्र पैसा लेके और टुकड़े टुकड़े पे बिकती नहीं है भैया। इसीलिए तो देखिए आज के डेट में कंगना रनौत समर्थन में आई है इस सरकार के साथ, अक्षय कुमार आ रहे हैं, जितने राष्ट्रवादी लोग हैं भैया। जब क्यों समर्थन में आ रहे हैं? इसलिए कि देश वो सही समझ रहे हैं। आज संसद में बहस हो रहा है, क्यों विपक्ष वॉकआउट कर गया है? आज चर्चा करो ना पूरे बिल पे बैठ के। भाई संसद विपक्ष है, राहुल गांधी, केजरीवाल, मुलायम सिंह, लालू का बेटा, ममता बानो से लेके ये जितने, संजय राउत से लेके सब, तुम भी तो सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जी। बैठो संसद में, बिल पे चर्चा करो, पूरे देश को बताओ कि किस तरह से अडानी अंबानी खेत लेके चले जाएंगे। यही चर्चा है ना जी। बताओ किस तरह से अंबानी अडानी खेत लेके चले जाएंगे, बताओ कि मंडियां कैसे खत्म हो जाएंगी, बताओ कि कैसे MSP चला जाएगा। उस पर तो चर्चा करने में वॉकआउट कर रहे हैं।
झगड़ा कर रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं, इसलिए कि उस पे जवाब तो है नहीं, बिल में ऐसा कहीं कुछ है नहीं, तो दूसरा क्या हाल है, हल्ला करो और भाग जाओ। ये चोर गैंग, इसीलिए इनको नाम रखे हूँ मैं। ये जो नेता हैं और ये विपक्ष है, ये अली बाबा के 40 चोर, जी समझ रहे हैं। जी। ये चुट्टे देश के खिलाफ इसी तरह का षड्यंत्र रच के इस देश को चाहते हैं कि यह देश कमजोर रहे, ताकि गांधी परिवार बार बार यह कहता रहे कि हम गरीबी मिटाएंगे। 70 साल से गरीबी मिटा रहे हैं, मिटा क्या भाइयों। लेकिन अगर मोदी जी प्रयास किए और मिट गया तो कल यह क्या चेहरा दिखाएंगे, जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रखे हैं परिवारवादी लोग, चाहे वो मुलायम का बेटा हो, चाहे वो लालू का बेटा हो, चाहे वो महाराष्ट्र में समझ रहे हैं वह भी एक बेटा हैं। लेकिन एक बात ये बताइए पांडे जी, एक बात ये समझ में मुझे नहीं आई इस पूरे किसान आंदोलन में कि आखिरकार रिहाना को क्यों उतरना पड़ा, किसके कहने पर उतरी, ये समझ नहीं आया। कनाडा का मामला है यार, चीन का पैसा है कह रहे हैं। जिस तरह से ट्रंप को हटाया वो समझ रहा है कि मोदी को भी हटा देंगे, लेकिन उसका भ्रम है। दुनिया का पूरा बॉलीवुड हॉलीवुड नहीं, तुम पूरा यूरोप उतार लो, सब कुछ उतार लो, लेकिन आएगा तो मोदी ही। मोदी है तो मुमकिन है, हटने वाला नहीं है। यह देश जानता है कि किसके संरक्षण में। आज भी किसान जो खेतों में काम कर रहा है ईमानदारी से, वो जानता है कि हमारा एक सिपाही हमारे लिए लड़ रहा है। सारे ये गीदड़ एक तरफ अपने लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वह हमारा शेर हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है, हमारे परिवार के लिए लड़ रहा है। अगर लड़ना नहीं होता तो उसको कोई ज़रूरत नहीं थी 370 हटाने की जी, उसको ज़रूरत नहीं थी 3 तलाक लाने की, उसको ज़रूरत नहीं थी राम मंदिर बनाने की, समझ रहे हैं। उसको नहीं ज़रूरत थी कि विदेश में तड़प रहे हैं हिंदू तो तड़पें, विदेशों में सिख तड़प रहे हैं तो तड़पें, विदेशों में जैन तड़प रहे हैं तो तड़पें। लेकिन दर्द था कि हमारे विदेशों में बहुत उनके साथ अत्याचार किया था, इसलिए CAA लाया। तो वो उसकी दर्द, वो जानते हैं कि किसके साथ हमको रहना है और किसके साथ समर्थन में खड़ा होना है, इसलिए देश समझ रहा है और समझता रहेगा और इन गद्दारों को जवाब देता रहेगा। लेकिन पांडे जी मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा होगा कुछ दिन से बॉर्डर में कील लगी हुई हैं, कीलों पर बहुत चर्चा हो रही, कितना बैरिकेटिंग, क्या ये आतंकवादी हैं, उन कीलों पर दिल्ली पुलिस पर घेरा जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? 6 तारीख को फिर दिल्ली जलाने का, दहशत करने का, चूंकि चाइना से फरमान आ गया है, कनाडा से होता है ना। देखिए अच्छा एक चीज़ आपसे, आप जनता ये समझे, समझा रहा हूँ जनता को, तेज बोलने की ज़रूरत नहीं है। समझिए इस कि जब हमारे कृषि मंत्री के पास ये लोग जाते हैं तो एक सवाल, ये कृषि मंत्री कहते हैं कि ठीक है, किसान अगर इनको कहना होता, 40 लोग जाते हैं, कृषि मंत्री से बात होती है, एक प्रस्ताव कृषि मंत्री देते हैं, प्रस्ताव के बाद अगर हम मान लीजिए कि मैं उस टीम में होता तो कहता कि 1 मिनट कृषि मंत्री जी आप बैठ जाइए, 1 घंटे के लिए हम लोग किनारे बैठ के आपको डिसीजन सुना देते हैं। लेकिन यह टाइम कितना लेते हैं? 24 घंटा। टाइम कितना लेते हैं? 48 घंटा। कहाँ जाते हैं? वहाँ बैठा हुआ है अली बाबा के 40 चोरों को जाके बॉर्डर पे जाना होता है, वहाँ बैठा हुआ है असली नौस। वो देख रहे हैं किस तरह से टोपी बदल रहे हैं राकेश टिकैत, तो हरा पहनने हैं, उसके बाद से भगवा पहन रहे हैं, उसके बाद से अब पंजाबी पहन रहे हैं, उसके बाद से ला इलाह कर रहे हैं। अब समझ रहे हैं ये जो कहीं से और बात आ रही है, ये इनपुट है IB को कि यह इस देश को, आज जानते हैं सिंधु बॉर्डर पे क्या भाषण हुआ है जी, भाषण यह हुआ है कि हम पंजाब और हरियाणा के जितने सैनिक हैं उनसे कहेंगे कि तुम लोग जब पाकिस्तान और चीन आक्रमण करे तुम लोग पीछे हट जाओ, उनको आने दो। ये मेरे पास सबूत है, मेरे पास रिकॉर्डेड है। ये भाषण हो रहा है वहाँ और नीचे लोग तालियां बजा रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं? उसके समर्थन में ये देश खड़ा होगा जहाँ इस तरह से गद्दारी की बात होगी और जहाँ इस तरह की बात हो रही है वो उनका जवाब नहीं देना चाहिए, उनको आगे बढ़ने देना चाहिए। दिल्ली पुलिस इतना भी ना करे। ये ऐसे लोगों को तो दूसरे देश में होते तो फांसी चढ़ा देता, देख रहे हैं। लेकिन उनके लिए वकील की व्यवस्था किया जा रहा है, उनके लिए व्यवस्था किया, सब कुछ तो किया जा रहा है। अब क्या देखना है इस देश को? अब क्या दिखाना चाहते हैं इस देश को? लेकिन पांडे पंजाब के अंदर कांग्रेस और अकाली दल तो आमने सामने लड़ रहे हैं। नहीं, अकाली झूठ वोट के लिए लड़ रहे हैं, दिखावे के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इन दोनों का गठबंधन है। भाई विदेश, राहुल गांधी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो क्या बोले थे, याद है?
सर्जिकल स्ट्राइक उसको नाम दिया गया था। हम्म, ठीक, हम्म, जब एयर स्ट्राइक हुआ था तो क्या क्या कितने मारे, सबूत दिखाओ, केजरीवाल सबूत दिखाओ। हम्म, ये भी कहने वाली बात है, देश विरोधी। आज ही और एक बयान आया है, जी वहाँ के मंत्री कहा है पंजाब का, वो कहा है कि अपने बॉर्डर पे हम्म, पाकिस्तान बहुत अच्छा मैनेज किया है और हमारे बीएसएफ के लोग सही मैनेजमेंट नहीं किए हैं। अब इससे भी बड़ी गद्दारी होती है। बीएसएफ, भारतीय सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारे भारत के बॉर्डर की सुरक्षा करती है, उसके खिलाफ कांग्रेस का आज मंत्री, चले जाइएगा, बयान है, पब्लिक डोमेन में है, पता कर लीजिएगा। वो कह रहा है कि हमारे जो मोर्चा छोड़ा देते हैं पाकिस्तान का, हम्म, भागते भागते जान नहीं निकलता है, वहाँ यह गद्दार उनका हौसला बढ़ाने की जगह पे उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। क्या कहिएगा महाराज? फिर भी देश के लोग, ऐसे लोग, गद्दार लोग, इनको वोट देते हैं, जतनों की बताते, इन सबों के साथ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन पांडे जी, मेरा लास्ट और आखिरी सवाल ये है कि टिकैत साहब कह रहे थे कि 2024 तक ये आंदोलन चलेगा, अब वो कह रहे हैं अक्टूबर तक चलेगा, यानी एक झटके में 3 साल कैसे कम हो गया? शायद पैसा कम हो रहा होगा, चीन वाला जो खा वहाँ से आर्डर हो रहा होगा। 26 जनवरी को जलाना था, वो मिशन पूरा नहीं हुआ, तो अब 6 जनवरी की योजना है, वह भी सरकार पूरा नहीं होने दी। तार और कांट ओट लगा के और व्यवस्था बना दिया, वह भी पूरा नहीं होगा। तो सोच रहे हैं या सिर्फ गोला दे रहे हैं और माल कमा रहे हैं सब, और मिठाई और मसाज खा रहे हैं, और ये काम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो अब धीरे धीरे चीन पैसा देना कम करेगा और इनके ऊपर अब डंडा बजाना शुरू करेगा, इसलिए ये अपना टाइम घटा रहे हैं।